केवल 10 बीघा जमीन का झगड़ा, 6 लोगों की लाशें बिछा दी। जमीन विवाद में 6 लोगों की हत्या की ये कहानी आपका सीना चीर देगी। जिसने भी देवरिया कांड के बारे में सुना वो सकते में है। संपत्ति विवाद पर ऐसी दुश्मनी पनपी कि ना आदमी देखा ना औरत और ना ही बच्चा, बस मारते चले गए। और ये सब कुछ हुआ उस दिन जिस दिन देश अहिंसा के पुजारी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहा था, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन। पूरा मामला थाना रुद्रपुर के फतेहपुर गांव का है और विवाद 2 परिवारों के बीच का है। एक परिवार प्रेम यादव का है और दूसरा सत्य प्रकाश दुबे का। प्रेम यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य था। उसका और सत्य प्रकाश का जमीन को लेकर काफी समय से झगड़ा चला रहा था। घटना के वक्त सत्य प्रकाश दुबे के घर में जो भी मिला गुस्साई भीड़ उसे मारती चली गई। सत्य प्रकाश, उसकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे की हत्या कर दी। वहीं एक मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जरा सोचिए, परिवार के सबसे छोटे बेटे को भी मार दिया गया। उसका नाम गांधी था। उसका 2 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया जाता था, लेकिन 2 अक्टूबर को ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। यानी 2 अक्टूबर को गांधी की हत्या कर दी गई। यह सिर्फ गांधी की नहीं बल्कि गांधी के विचारों की भी हत्या है। अब अचानक 2 अक्टूबर को ऐसा क्या हुआ कि जमीनी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया? आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल 2 अक्टूबर के दिन जैसे ही प्रेम यादव की लाश मिली, इस जमीनी झगड़े ने खौफनाक रूप ले लिया। प्रेम यादव के शव को देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या गला काटकर की गई है। जैसे परिजनों ने शव को देखा वो भड़क उठे। सबका शक सीधे सत्य प्रकाश के परिवार पर गया। हालांकि अभी तक प्रेम यादव की हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन बदले की आग में प्रेम यादव के परिजनों ने धारदार हथियार और बंदूक से लैस होकर सत्य प्रकाश के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने धारदार औजार से और गोली मारकर सत्य प्रकाश समेत घर के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। एक गांव में 6 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में डीएम, एसपी समेत सभी आला अफसर मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सत्य प्रकाश, उसकी पत्नी, 2 बेटी और 1 बेटे की मौत हो गई थी। वहीं एक बच्चे की हालत गंभीर है जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के परिवार के बीच ये जमीनी विवाद कब से शुरू हुआ। मृतक सत्यप्रकाश की बड़ी बेटी शोभिता द्विवेदी के मुताबिक ये पूरा जमीनी विवाद साल 2014 से शुरू हुआ। आरोप है कि 2014 में सत्यप्रकाश दुबे के छोटे भाई ज्ञान प्रकाश दुबे को अगवा कर उसकी जमीन लिखवा ली गई थी। उसको लेकर सत्यप्रकाश दुबे ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। उसी दिन से सत्यप्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव के परिवार के बीच दुश्मनी की लकीर खिंच गई और दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे बन गए। मृतक सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता का आरोप है कि जमीन मामले में तहसीलदार, एसडीएम और एसओ सब की मिलीभगत है, क्योंकि जब भी हम लोग शिकायत करते वो लोग उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। इतना ही नहीं, शोभिता ने बताया कि इसको लेकर सीएम पोर्टल पर भी हजारों बार शिकायत की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सीएम पोर्टल पर तो न जाने कितनी बार शिकायत की, चेक किया जाए तो 1000 बार से ज्यादा ही एप्लीकेशन पड़ी होंगी। आए दिन धमकी देने की, टॉर्चर करने की जिला प्रशासन से भी कई बार शिकायत की गई थी। 2 अक्टूबर को उसकी यानी प्रेमचंद की एसडीएम कोर्ट में पेशी थी, लेकिन उससे पहले ही मेरे परिवार को खत्म कर दिया गया। शोभिता ने अपनी एफआईआर में बताया है, मेरे चाचा ज्ञान प्रकाश दुबे को साल 2014 में प्रेमचंद यादव ने अगवा करके उनके नाम का पूरा खेत अपने नाम लिखवा लिया था। जबकि इसकी जानकारी मेरे पापा को हुई तब उन्होंने कोर्ट में मुकदमा कर दिया, जो अभी चल रहा है। इसकी अगली तारीख 4 अक्टूबर 2023 को है। उसी रंजिश को लेकर जान से मारने की नियत से 2 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे प्रेमचंद अपने परिवार के सदस्य और अन्य करीब 50 लोगों के साथ बंदूक, लाठी डंडा और अन्य असलहा लेकर गाली देते हुए मेरे घर पर चढ़ाए। बहरहाल देवरिया कांड ने यूपी की सियासत में उबाल ला दिया है। विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का घेराव कर रही है, तो वहीं सीएम योगी ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों को छोड़ा ना जाए। इस बीच देवरिया कांड में घायल लड़के से सीएम योगी ने अस्पताल में मुलाकात की।